बच्चों, हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला। आज हम बच्चों चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, मीन्स हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है 1/4 ऑफ A1 दिया है 1/4, B1 3/5 और C नंबर पे 4/3। तो 1 बाय 1 हम 1/4 को A, B और C वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला है 1/4। ऑफ मीन्स आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1/4 में न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पे भी 1/4 में न्यूमरेटर 1 है, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों न्यूमरेटर वैल्यू को मल्टीप्लाई में साथ में लिख दिया, अपॉन करके डिनोमिनेटर वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख दिया। अब 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4 4 ज़ा 16, तो फाइनली हमें क्या फ्रैक्शन मिला 1/16। ठीक है, अब B1 इसी तरीके से होगा 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और B फ्रैक्शन क्या है 3/5। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर वैल्यू, हम न्यूमरेटर वैल्यू पे जो भी नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई में साथ में लिख देंगे। अब 4 और 5 ये डिनोमिनेटर वैल्यूज है जिसको हम एक साथ लिख देंगे। अब 3 1 ज़ा 3 एंड 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा 20, तो फ्रैक्शन क्या मिला हमें 3/20। जब फाइनल आंसर मिलता है तो हमें वहाँ पर ये भी देखना होता है कि क्या फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो रिड्यूस फॉर्म में हो सकती है या नहीं हो सकती है। मतलब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं 3 और 20 को किसी टेबल से, तो ऐसा कोई टेबल यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल, जो है यही रिड्यूस फॉर्म में है, मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में ही फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद हमें एक चीज़ और देखना होती है कि यदि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते तो हम उसको मिक्स्ड में भी चेंज करते, तो वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं बन रही है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट टर्म हो गई जिसको हम फ्रैक्शन एज ए फ्रैक्शन हम आंसर दे रहे हैं। फिर C 1/4 मल्टीप्लाई साइन लगाया, अब C वाला फ्रैक्शन क्या है 4/3। चलिए, अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, फिर 4 × 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हमेशा कैंसिलेशन हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू से ही कैंसिल करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम न्यूमरेटर वैल्यू को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी आपस में कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमें कैंसिल कैसे करना है, न्यूमरेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू से ही हम कैंसिल कर सकते हैं हमेशा। तो यहाँ पर 1 × 4 और यहाँ 4 × 3 दिख रहा है, तो एक 4 तो न्यूमरेटर में है, एक 4 डिनोमिनेटर में है, तो क्या ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमने 4 1 ज़ा 4 से कैंसिल कर दिया। अब 1 1 ज़ा जो बचा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 3 ज़ा 3। तो अब हमें देखना है क्या इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्या यहाँ पर पॉसिबल है? तो आपको हमें देखना होगा, हम पहले चेक करना होगा कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से बड़ी है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन भी फर्स्ट वन की सिमिलर ही है। देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिए, 1/7 ऑफ 2/9, सेकेंड टाइम 6/5 एंड थर्ड टाइम 3/10। मतलब 1/7 को 1 बाय 1 हमें A, B और C वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हमारा A1 1/7 ऑफ मीन्स क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई साइन लगा रहे हैं
इसके बाद में 2/9। अब देखिए पहले हम इसको प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर का। उसको प्रोडक्ट फाइंड करने के पहले हम यहाँ पे देखें क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई टर्म रिड्यूस फॉर्म में जा रहा है या नहीं। तो ऐसा कोई नंबर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है जिससे हम इसे कैंसिल कर सकें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, इसलिए कैंसिलेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 9 7 जा या 7 9 जा 63। अब बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन न्यूमरेटर वैल्यू, इट मीन्स दिस वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब P1 देखिए आप 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब फिर हम इसको न्यूमरेटर वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब फिर हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि 6 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पर टेबल नहीं है। तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6 एंड 7 5 जा 35। ये भी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 3/10। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 1 जा 3 एंड 7 10 जा 70। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा जो है रिड्यूस फॉर्म में नहीं जा सकते ये फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। क्वेश्चन पहले हम समझें हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन दी उसका मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, इसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फ्रैक्शन का उसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर ब्रैकेट में दिया है इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, लेकिन ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इस फ्रैक्शन से उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना बताया था मैंने आपको, पहले हमने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई। अब इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे, 2 को हम पहले 3 से, इस 3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 2 से प्लस करेंगे, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2/3 मीन्स 3 2 जा 6 प्लस 2 8 8/3। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं। तो अब हमें यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। तो 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 8/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करने के पहले हम देख लें कि क्या कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो देखिए यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, तो 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, इधर 8 है, 8 के टेबल में भी 3 आता नहीं है। इसका मतलब जो है यहाँ पर हम इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हम फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16 3 3 जा 9, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 16/9। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, 16/9। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर वैल्यू से छोटी है, लेस है, स्मॉलर है, इसीलिए जो है इसको हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस टाइप की जो फ्रैक्शन होते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पॉसिबल होता है। तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। यदि हमें क्वेश्चन में कहते तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आ रहा था उसको हमें रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करना था। तो ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ब्रैकेट में दिया भी है इफ पॉसिबल, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो पहले हम न्यूमरेटर वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस पे 7 है, तो 7 1 जा 7 से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9। ठीक है, अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है। ठीक है, और ये जो है ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, इससे ज़्यादा हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6/8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए हम किस किस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 6 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। इसका मतलब ये तीनों नंबर कुछ कैंसिल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, हम इसको 2 से शुरू करते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, कितनी बार, 3 बार। 2 3 जा 6। अब हम इसको कैंसिल करें तो 2 2 जा 4। अब इससे ज़्यादा हम यहाँ 8 को भी कैंसिल कर सकते थे। यदि आप 4 को कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप 8 को कैंसिल कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे बच रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो न्यूमरेटर वैल्यूज क्या हो गई, 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर वैल्यूज हो गई 8 2 जा या 2 8 जा 16। तो हमारा आंसर हो गया 9/16। तो ये जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, 9/5। फ्रैक्शन क्या दिया है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम न्यूमरेटर वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब हमें चेक करना है क्या कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही है। तो ऐसी कोई आप देखिए, चेक करिए, कुछ ऐसा कैंसिल हो रहा है, तो ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तब हम फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई हमारे पास, 27/25। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर वैल्यू से छोटी है, स्मॉलर है, इसलिए ये किस टाइप का फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पॉसिबल होते हैं। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 25 27, 25 1 जा 25। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर प्लेस पे तो वही नंबर रहेगा, ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर, ये रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर प्लेस पे, और क्वोशंट वैल्यू आएगी होल नंबर के प्लेस पे। तो इस तरीके से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना सीखा था, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड की मेथड से हम इसको चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन में तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बोला है, लेकिन फिर भी यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बिल्कुल लास्ट टर्म तक लेकर जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है 1/3। तो हम 1 और 15 को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, फिर 3 और 8 को लिखेंगे। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, आप देखिए इधर है 15 जो न्यूमरेटर प्लेस पे, और 3 जो है डिनोमिनेटर के प्लेस पे है। तो क्या 15 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या, 3 के टेबल में 15 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार आता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इससे ज़्यादा और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। तो यही हमको
इतना ही कैंसिलेशन है इसमें। अब 5 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8। अब देखिए ये किस टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है या इम्प्रॉपर दिख रहा है? किस टाइप का फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है न्यूमरेटर वैल्यू से ग्रेटर है। यदि ग्रेटर होती है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, स्मॉलर होती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। अब नेक्स्ट है, तो इसको तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो हम फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो 33 अपॉन 20। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? यहाँ पे 20 लेस देन है 33 से, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब देखिए बिना डिवाइड के अब डायरेक्ट करना सीखिए थोड़ा सा, है ना। अब माइंड में डिवाइड करिए। कैसे करेंगे हम? 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 ज़ा 20, 1 ज़ा 20। अब यहाँ पे तो 33 लिखा है, तो कितना और बच रहा है? 13 और बच रहा है ना। 20 से 33 तक जाने के लिए 13 नंबर और चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हमने 13, तो 20 1 ज़ा 20 प्लस 13 33 हो गया ना, 33 अपॉन 20। तो इस तरीके से कभी कभी जो है डिवाइड को माइंड में भी करने की कोशिश कीजिए, है ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7। तो पहले हम न्यूमरेटर वैल्यूज को हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए कोई वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है। 4 से 5 हो रहा है कैंसिल, नहीं हो रहा। 4 से 7 नहीं, 12 से 5 नहीं, 12 से 7 वो भी नहीं। इसका मतलब हमें डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 4 ज़ा 48, 5 7 ज़ा या 7 5 ज़ा 35। अब ये बताइए कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 35 1 ज़ा 35। अब हमें 48 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर और चाहिए? कितने नंबर और चाहिए 35 से 48 तक पहुंचने के लिए? फिर 13 नंबर और चाहिए। 35 देखिए 35 प्लस 13 आ गया ना 48। इट मीन्स कैसे किया मैंने ये? 35 1 ज़ा 35 और 35 से 48 तक पहुंचने के लिए 13 नंबर और चाहिए, तो हमने 13 ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें ओनली फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन 2/5 और दूसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे? पहले 2/5 को एज इट इज लिखना है और फिर सेकंड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 5 ज़ा कितना होता है? 20, 20 एंड 1 21। अब हम इसको डायरेक्ट माइंड में करेंगे, ठीक है। इसकी मेथड, इसकी प्रोसेस जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो इसको अब हम डायरेक्ट माइंड में सॉल्व करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 4। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने न्यूमरेटर वैल्यूज को जो है एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और डिनोमिनेटर वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या किसी नंबर का? क्या 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता। क्या 2 की टेबल में 4 आता है? हाँ आता है। कितनी बार? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इस 2 से क्या 21 कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इस 2 से 5 को कैंसिल नहीं करना है हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू कैंसिल करना होता है। तो 21 1 ज़ा 21 एंड 5 2 ज़ा 10। अब ये किस तरह का फ्रैक्शन बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम
मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 ज़ा करेंगे। 10 2 ज़ा 20। अब लेकिन यहाँ पर तो 21 है, 21 तक पहुँचने के लिए हमें 1 नंबर और चाहिए, तो ये 1 आ गया न्यूमरेटर प्लेस पे। तो क्या बन गया हमारा फाइनल आंसर? 2 1/10। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 2/5। तो इसको मिक्स्ड को पहले हम चेंज करें तो 5 6 ज़ा या 6 5 ज़ा 30, 30 + 2 32/5, 7/9। अब हम इसको 32 मल्टीप्लाई बाय 7/5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखिए कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या? 9 के टेबल में 32 आता है क्या? 9 के टेबल में 32 आता है? नहीं आता है। फिर 9 के टेबल में 7 भी नहीं आता, 7 के टेबल में 5 भी नहीं आता, तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 एंड 22 अपॉन अब 9 5 ज़ा 45। ठीक है। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसको भी चेंज करेंगे। 224। अब 45 का टेबल हमें पहले बनाना पड़ेगा। 45 2 ज़ा 90, 135, 180। कहाँ तक लेके जाना है? 224 से छोटा होना चाहिए या फिर 224 तक। देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम? 225 आ गया, मतलब हमें कितनी बार लेना है? 4 टाइम। 1 2 3 4, 4 टाइम। कितना आ रहा है? 180। रिमाइंडर कितना बचा? 44। अब हम इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे? 45 उसी के प्लेस पे रहेगा, रिमाइंडर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर प्लेस पे, और ये 4 क्वेश्चन जो है वो जाएगा होल नंबर के प्लेस पे। तो इस तरीके से जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन गया ये, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/2 मल्टीप्लाई। चलिए 3 5 ज़ा 15, 15 + 1 16, तो 16/3। ठीक है। अब हम इसको न्यूमरेटर वैल्यूज को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखें और डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर कैंसिल होते दिख रहे हैं। कैसे? 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो क्या फाइनली हमें क्या आंसर मिल रहा है? 8 1 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1, तो 8/1। फ्रैक्शन क्या है? 8/1, लेकिन जो 1 है डिनोमिनेटर में 1 हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम फाइनली आंसर लिखेंगे केवल 8। आपको समझ में आया? क्योंकि कोई भी नंबर की यदि डिनोमिनेटर प्लेस पे कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 ही मानते हैं, इसलिए 1 शो करने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5/6 मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17/7। अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 17 तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कैंसिल होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7, ये भी प्राइम नंबर है, तो फिर यहाँ पर 5 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ कैंसिल ही नहीं होगा। तो 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 85, और 6 × 7 42। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए फिर वही डिवाइड वाली प्रोसेस है। 42 85, तो 42 2 ज़ा 84, तो 2 ज़ा 84।
रिमाइंडर कितना आया 1। अब हम इसको यहाँ पे मिक्स्ड में लिखेंगे 42। रिमाइंडर कहाँ जाएगा, रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर प्लेस पे, तो रिमाइंडर यहाँ आ गया और होल नंबर पे, तो 42 2 ज़ा 84, 84 प्लस 1 85/42। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। फिर हमें एक फ्रैक्शन दिया है, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब इन दोनों न्यूमरेटर वैल्यूज को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 एंड 7 5 ज़ा 35। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 35 2 ज़ा 70, तो 1 ज़ा 35, 1 ज़ा 35। अब 68 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर और चाहिए, माइनस करके देख लेते हैं। तो हमें 68 तक पहुंचने के लिए 33 नंबर्स और चाहिए, तो 35 1 ज़ा 35 और 35 प्लस 33 आपको 68 मिलेगा। 35 प्लस 33 68, तो ये हो गया 35 1 ज़ा 35, 35 प्लस 33 68/35। ये फ्रैक्शन बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, सो 13/5, 13/5 हो गया मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को हम, ये 3 जो है होल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हमने पिछले वीडियो में सीखा है। कैसे करते हैं, इस 3 को हम न्यूमरेटर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39/5। अब 39/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब मिक्स्ड में चेंज करेंगे, तो 5 7 ज़ा, क्योंकि यहाँ पे 39 है, तो 5 7 ज़ा 35, 35 के बाद हमें 39 तक पहुँचना है, तो 4 और लिखा हमने। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 4, तो 5 जो है अपने डिनोमिनेटर प्लेस पे ही रहेगा, ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर प्लेस पे, और 7 जाएगा होल नंबर की प्लेस पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन बन गया हमारा 7 4/5। नेक्स्ट है 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ होगा, तो पहले हम इसको प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता। क्या 5 की टेबल में 25 आता है, हाँ आता है। कितनी बार, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब हम जो नंबर्स बचे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15/7, 5 3 ज़ा 15/7। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर चेंज करेंगे मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए या तो हम फिर से डिवाइड करें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 1 15, तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15। तो क्या बन गया फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा 2 and 1/7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों, आप एक बार उसको एज ए प्रैक्टिस फिर से सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए, और यदि कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।